अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हमने डिफ़ाइन इस तरह किया था कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को एक ही क्रॉस के अंदर फॉलो किया जाता है तो उनके जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं इनटू द गमेट्स, और एक ट्रेड के जो अलील होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द गमेट्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरे ट्रेड्स के अलील की डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए प्रूव किया था। फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी, और फिर हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया वाई मेंडल वाज लकी इन हिज एक्सपेरिमेंट। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डोमिनेंस रिलेशंस। सबसे पहले हम डोमिनेंस को डिफ़ाइन करते हैं। एक अलील का जो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। 4 मेन टाइप्स के डोमिनेंस रिलेशंस हैं अमंग द अलील्स। वो कौन कौन से हैं? कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस ऐसी डोमिनेंस जिसमें एक अलील जो होता है वो कम्प्लीटली डोमिनेट होता है ओवर द अदर अलील, इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल के जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स थे वो एग्जांपल किसी थी? कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल जो सीड शेप थी वो राउंड भी हो सकती थी और रिंकल्ड भी हो सकती थी। जब एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट का क्रॉस कराया जाता था विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, जो ऑल F1 प्राइमरी आती थी वो क्या थी? राउंड सीडेड प्लांट्स थी। इसका ये मतलब था कि जो राउंड सीड प्लांट्स हैं, ये राउंड सीड है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल सीड शेप। इसकी एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सीड कलर कुड बी येलो और ग्रीन। When a true breeding yellow seeded plants were crossed with a true breeding green seeded plants, all the F1 progeny were the yellow seeded plants. It's mean that yellow seed color is dominant over the green seed color. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो सेकंड टाइप है डोमिनेंस की। The dominance in which phenotype of the heterozygote is intermediate between the phenotype of two homozygote is called incomplete dominance. कार्ल कोरन in 1899 वो एक फ्लावरिंग प्लांट फोरोक्लाव पे काम कर रहा था। उसने एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट का क्रॉस कराया विद अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट के साथ। तो जो ऑल F1 प्राइमरी आई वो थी पिंक फ्लावर प्लांट। तो इसको डिफाइन इसलिए इस तरह किया गया था द डोमिनेंस इन विच फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ टू होमोजाइगोट। बिकॉज कोई भी अलील वो डोमिनेट नहीं था दूसरे अलील के ऊपर, तो उसने उस जीन को R से रिप्रेजेंट किया। और जो रेड फ्लावर के अलील्स थे उसने उनको R1 से रिप्रेजेंट किया, और जो वाइट फ्लावर के अलील्स थे उनको उसने R2 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद कार्ल कोरन ने P2 प्राइमरी को हासिल करने के लिए F1 का सेल्फ फर्टिलाइज किया आपस में। तो उसने ये देखा कि P2 के अंदर F2 के अंदर रेड की रेशियो 1 थी, जबकि 2 पिंक और 1 वाइट रेशियो आई। जो फिनोटिपिक रेशियो थी वो थी 1:2:1। जब उसने जीनोटिपिक रेशियो देखी तो वो सेम वही थी 1:2:1। सो फिनोटिपिक रेशियो जो थी वो इक्वल थी टू द जीनोटिपिक रेशियो। F1 के अंदर जो पिंक का फ्लावर आया था वो क्या था? वो डेविएशन थी फ्रॉम द मेंडल लॉ, क्योंकि ब्लेंडिंग ऑफ फ्लावर कलर हुई थी एट द फिनोटिपिक लेवल। लेकिन क्योंकि जो पेरेंट कलर थे वाइट और रेड वो दोबारा रीअपीयर हो गए इन द F2 प्राइमरी,
So he concluded that the blending of flower does not occur at the genetic level. तो ये डोमिनेंस का रिलेशन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट जो है डोमिनेंस की टाइप वो है कोडोमिनेंस। ऐसी डोमिनेंस जिसमें एक जीन के जो दोनों अलील्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ऐसी डोमिनेंस जिसमें एक जीन के दोनों अलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इन दी हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। बोथ दी अलील्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली करते हैं इन द हेटेरोजाइगोट, और वो अपनी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसा कि एक्स ओ एंड वाई। फॉर एग्जांपल एक जीन है ए, उसके 2 अलील्स हैं, एलील A1 एंड एलील A2। एलील A1 एक अपनी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, वो होगा सब्सटेंस X। एलील A2 एक सेपरेट सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है सब्सटेंस Y। ये फर्ज किया गया है। ह्यूमन हैज़ डिफरेंट ब्लड ग्रुप टाइप्स, ABO ब्लड ग्रुप, MN एंड RH एक्सेट्रा। 2 साइंटिस्ट हैं लैंड स्टीनियर एंड लीवाइन। इन्होंने रेड ब्लड सेल के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन की बेस पे इंसानों के अंदर एक ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं MN ब्लड ग्रुप टाइप। लैंड स्टीनियर के आयनन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन उसको नाम दिया गया L का। और 3 तरह की फिनोटाइप्स थी, M, N और MN। अगर तो अलील्स होंगे LM, LM, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर वो होगा M, और जो फिर ब्लड ग्रुप की जो फिनोटाइप होगी वो होगी M। इसी तरह अगर अलील्स होंगे LN, LN, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर वो होगा N, तो जो फिनोटाइप होगी ब्लड ग्रुप की वो क्या होगी N। इसी तरह अगर अलील्स होंगे LM और LN, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे रेड ब्लड सेल के ऊपर वो होंगे M और N, तो जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप होगी वो क्या होगी MN होगी। हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है MN को। जो अलील्स हैं LM और LN ये 2 सेपरेट अलील्स हैं जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं M और N, तो ये फिनोटाइप MN कहलाती है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है किसकी कोडोमिनेंस की। MN ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। और लास्ट में हम देखते हैं ओवर डोमिनेंस को। ऐसी डोमिनेंस जिसमें हेटेरोजाइगोट जो होता है वो एक्सीड कर जाता है इन द क्वांटिटी एज कंपेयर टू दी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ दी होमोजाइगोट। तो दोनों होमोजाइगोट होते हैं उससे कंपेयर किया जाए जो हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर हम क्रॉस कराते हैं एक वाइल्ड आई फ्रूट फ्लाई का, जिस फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, अगर हम वाइल्ड आई फ्रूट फ्लाई का क्रॉस कराते हैं विद अ वाइट आई फ्रूट फ्लाई, तो जो उससे हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेसेंट पिगमेंट होती है एज कंपेयर टू द बोथ होमोजाइगोट। तो ये है एग्जाम्पल किसकी ओवर डोमिनेंस की। तो हम इसको इस तरह डिफाइन किया था कि एक ऐसी डोमिनेंस जिसमें हेटेरोजाइगोट जो होता है वो एक्सीड कर जाता है इन द क्वांटिटी एज कंपेयर टू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट। तो आज के टॉपिक में हमने डोमिनेंस रिलेशन को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया डोमिनेंस को कि फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस इज कॉल्ड डोमिनेंस। डोमिनेंस की फिर हमने 4 टाइप्स पढ़ी, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। जब एक अलील कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है ओवर इट्स पार्टनर अलील उसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसकी हमने मेंडल की जो 7 की 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स थी वो एग्जांपल डिस्कस की। फिर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया, द डोमिनेंस इन विच फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ 2 होमोजाइगोट।
फिर हमने को डोमिनेंस को डिस्कस किया, द डोमिनेंस इन विच बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड को डोमिनेंस। लास्ट में हमने डिस्कस किया ओवर डोमिनेंस को, जब एक हेटेरोजाइगोट जो है वो एक्सीड कर जाता है इन द क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द बोथ दी होमोजाइगोट, इसको हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मल्टीपल अलील और उसकी एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।